अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया। व अला वसहबिही नुजूमिल हुदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास इन्न रब्बकुम वाहिद व अबाकुम वाहिद व दीनकुम वाहिद व नबिय्युकुम वाहिदुन ला नबिय्य बादी। फलक बोला कि मुझ पर मलाइक बासफा होंगे। फलक बोला कि मुझ पर मलाइक बासफा होंगे। ज़मीं बोली कि मुझ पर अंबिया औलिया होंगे। आवाज नहीं आई। फलक बोला सितारों से, मेरा जज्बा देखो और अपनी अफसुर्दगी देखो। फलक बोला सितारों से मुज़य्यन मेरा सीना है। ज़मीं बोली कि मुझ पर तूर है और मक्का मदीना है। फलक बोला कि मुझ पर चांद कैसा नूर वाला है। फलक बोला कि मुझ पर चांद कैसा नूर वाला है। ज़मीं बोली कि मुझ पर एक काली कमली वाला है। फलक बोला कि मेरे अबर से, फलक बोला कि मेरे अबर से बादल बरसता है। ज़मीं बोली कि तू तुरबत मोहम्मद को तरसता है। खातमुल अंबिया की जात है वहमो गुमा से बुलंद। खुदा का हुस्न इंतखाब इंतखाबे लाजवाब। न जब था न अब है न होगा मुयस्सर। क्या न जब था न अब न होगा मुयस्सर शरीके खुदा और जवाबे मोहम्मद। सदरे जलसा हजरात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, बुजुर्गों, साथियों, आलमी मजलिसे ख़त्म नबूवत के ज़ेरे इंतज़ाम अज़ीमुश्शान तारीख़ साज फ़क़ीदुल मिसाल ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। इस खूबसूरत इज्तिमा के अंदर कराची के अजीम रहनुमा
आलमी मजलिस ख़त्म नबूवत के मरकजी मुबल्लग, कराची की आन जान और पहचान हजरत मौलाना काजी एहसान अहमद साहब, मौलाना रिजवान कासमी साहब, इसहाक मदनी साहब, कारी मोहम्मद तैयब उस्मानी साहब, पुरखुलूस मोहब्बत भरी दावत पर हाजिर हुआ हूँ। बयान इंशाअल्लाह अकीदा ख़त्म नबूवत पर होगा और इंशाअल्लाह 1.25 घंटे बस 30 मिनट इंशाअल्लाह बयान होगा। जब आपकी तवज्जो मेरी तरफ होगी तो इंशाअल्लाह ये फ़कीर, क्योंकि मैं पीर साहब का खलीफा भी हूँ, 30 मिनट के अंदर ये फ़कीर इंशाअल्लाह 1.5 घंटे का काम आपको करके दिखाएगा। आवाज़ नहीं आई, आवाज़ नहीं आई ज़रा। अकीदा ख़त्म नबूवत बयान करूँगा। मेरी तकरीर के अंदर अल्लाह का कुरान होगा, मदनी का फरमान होगा, जन्नत का सामान होगा, राजी रब रहमान होगा, मानने वाला मुसल। आवाज नहीं आई, जरा बुलंद आवाज से कहो। जिस वक्त आप मेरी तकरीर को तवज्जो के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह इंसानी गम दूर हो जाएंगे, दिलो दिमाग पुरनूर हो जाएंगे, आमाल नामे रश के तूर हो जाएंगे, खुदा ताला बेहद मसरूर हो जाएंगे। अकीदा ख़त्म नबूवत दीन की असास भी है, बुनियाद भी है। अकीदा ख़त्म नबूवत अल्लाह का कानून है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आबरू है, कुरान और सुन्नत का महवर भी है, मरकज भी है, हमारा ईमान भी है, हमारी जान भी है। जिनकी जान है वो बुलंद आवाज से बोले जज़ाकल्लाह। अकीदा ख़त्म नबूवत 1400 साल गुजर गए, सबका ये इत्तफाक है कि ज़ाते नबूवत पर अल्लाह ने हर किस्म की नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया है। कराची वालों, अल्लाह ने एक दरवाज़ा बंद नहीं किया, अल्लाह ने 2 दरवाजे बंद कर दिए हैं। क़यामत तक नबूवत का दरवाज़ा भी बंद हो चुका है, सहाबियत का दरवाज़ा भी बंद हो चुका है। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। रुश्दो हिदायत का सिलसिला, हज़रत शेख साहब, रुश्दो हिदायत का सिलसिला अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से जो शुरू हुआ था, आमना के लाल के सर पर ख़त्म नबूवत का ताज सजाकर अल्लाह ने उसको कामिल और मुकम्मल कर दिया है। मैं कुर्सी वाले हजरात से जरा दरखास्त करूंगा, तवज्जो करें जरा। अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया, इसलिए तो मैं उलमा की नजर करता हूं। क्या अगरचे मैं कदा से उठ के चल दिया वो साकी, अगरचे मैं कदा से उठ के चल दिया वो साकी, वो मैं, वो खम, वो सुराही, वो जाम अभी बाकी है। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, तवज्जो रखना, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना फशहदू वाना माकुम मिनश शाहिदीन। अब इस आयत पर मैंने चलना है। अल्लाह ने नबियों को जमा किया, नबूवत दूंगा, किताब दूंगा, हिकमत दूंगा, फिर आगे क्या है, सुम्मा जाअकुम रसूल, तुम्हारे बाद मेरा एक रसूल। इस पर मैंने 5 मिनट खड़ा होना, जरा तवज्जो रहना, दिल को भी जरा संभाल के रखना है। सुम्मा जाअकुम रसूल, तुम्हारे बाद फिर मेरा एक रसूल आएगा।
या अल्लाह वो कैसा होगा, आवाज आई वो ऐसा होगा, उसकी उंगलियों से मैं पानी के चश्मे जारी कर दूंगा। या अल्लाह वो कैसा होगा, वो पेशानी मुझे दिखाएगा, मैं किबला ही बदल दूंगा। या अल्लाह वो कैसा होगा, बाथरूम में जाएगा वहां से भी खुशबुएं उठनी शुरू हो जाएंगी। या अल्लाह वो कैसा होगा, दुनिया के बादशाह चलेंगे गर्दो गुबार उड़ेगा, वो चलेगा हिदायत के चश्मे निकलेंगे। सुभान अल्लाह ना कहना जरा। या अल्लाह वो कैसा होगा, अल्लाह फरमाते हैं वो ऐसा होगा जब सोने का वक़्त आएगा मैं उसको काबे के अंदर सुला दूंगा। या अल्लाह वो कैसा होगा, सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं उसको अर्श पर बुलाकर खुद मुलाकात करूंगा। या अल्लाह वो कैसा होगा, फरमाया वो इशारा करेगा चांद दो टुकड़े हो जाएगा, इशारा करेगा दरख्त उसके कदमों में आ जाएंगे। या अल्लाह वो कैसा होगा, फरमाया वो कभी फर्श पे चलेगा, कभी अर्शे मुअल्ला का मेहमान बन जाएगा। या अल्लाह वो कैसा होगा, अल्लाह फरमाते हैं वो ऐसा होगा मेरा महबूब तू कदम उठा मैं सुन्नत बना दूंगा, तू गुफ्तगू करेगा मैं हदीस बना दूंगा, वो अमल करेगा मैं शरीयत बना दूंगा, उसके निकाह में जो औरत आएगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा, उसके घर के अंदर जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा, वो हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, वो ना करेगा हराम कर दूंगा, वो बैठ जाएगा जमीन को पस्ती दे दूंगा, वो खड़ा हो जाएगा, आसमान को बुलंदी दे दूंगा, वो मुस्कुराएगा, मैं चांद और सितारों को रोशनी अता कर दूंगा, वो काली काली जुल्फे चेहरे पे डालेगा, मैं रात बना दूंगा, वो जुल्फे हटाएगा, मैं दिन बना दूंगा, वो गुस्से में आएगा, जहन्नम बना दूंगा, वो राजी होगा, मैं जन्नत बना दूंगा। ठहरो ठहरो जरा, अभी जरा दिल को संभालो, पहला गेर लगाया मैंने, सुभान अल्लाह कहो जरा। आपसे तो पेशावर वाले पठान अच्छे हैं, मैं उधर गया तकरीर करने के लिए खत्म नबूवत पर, तो एक पठान उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा ताज तख्त नबूवत खत्म। या अल्लाह वो, मैंने यहां खड़े होना है, मेरी तरफ तवज्जो करे काजी साहब, रिजवान साहब किधर चले गए, वीटो कर गए, अच्छा ठीक है मेरी तरफ, सुम्मा जाक इधर आओ, सुम्मा जाक, ये खत्म नबूवत की जान है, सुभान अल्लाह को दिन रात मेहनत करता है, सुभान अल्लाह कहो जरा। मैं वो जो पीछे अफगानिस्तान वाले बैठे वो भी कहें सुभान अल्लाह, वो दाएं तरफ जो अक़वाम मुत्तहिदा वाले वो भी कहें सुभान अल्लाह। हाँ, अगर मेरी तकरीर में मजा ना आए तो फिर मेरा फैसलाबाद से आना क्या और कश्मीरी साहब का बुलाना क्या, आलमी मजलिस से खत्म नबूवत का बुलाना क्या। तवज्जो मेरी तरफ रहे। या अल्लाह वो कैसा होगा, हज़रत शेख साहब वो कैसा होगा, हमारा अकीदा है अल्लाह गफूरुर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है, अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है, अल्लाह ला रैब है, मोहम्मद बेऐब है, वो रब है, ये शाह अरब है, वो जुल जलाल है, ये आमना का लाल है, उसकी रबूबियत है, इसकी नबूवत है, उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफाई है, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, उसकी बख्शिश है, इसकी सफारिश है, उसकी इबादत है, इसकी इताअत है, वो देने वाला है, ये लेने वाला है, वो देता रहेगा, ये लेता रहेगा, उसे देना आता है, इसे लेना आता है, उसका खजीना बड़ा है, इसका सीना बड़ा है। कराची वालों, आलमी मजलिस खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस में आने वालों, वो राज वाला है, मोहम्मद मेरा रजाकार साहब, ये रजाकार को बुलाओ, इधर से बंदा कोई ना उठे, उसको कहो तकाजे दबा के बैठे, सुभान अल्लाह कहो जरा। हमारा नबी कैसा था काजी साहब, वो राज वाला है, मोहम्मद में राज वाला है, ला इलाहा, कलमा सुनाओ मुझे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा के भी 12 हरूफ हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के भी 12 हरूफ हैं, ला इलाहा पे भी कोई नुक्ता नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे भी कोई नुक्ता नहीं। खुदा बताना चाहता है मेरे जैसा माबूद कोई नहीं है, इस जैसा महबूब कोई नहीं है। मिर्जे को नबी बना दिया, जिसको गुड़ और गुलूह का पता नहीं,
गुड़ वाली जगह पे ढेला खा लेता था और ढेले वाली जगह पे गुड़ लगा लेता था। सीरत महदी में लिखा हुआ। मेरी तकरीर में आप इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे, जरा जिंदा होकर बैठे। उसको हुजूर के बाद नबी बनाते हो, अकल मारी गई, उसको बनाते हो, ना अकल ना शक्ल ना रंग ना ढंग, सारी दुनिया तंग। मेरे पास उसकी तस्वीर मौजूद है हजरत शेख साहब। उसकी तस्वीर अगर भैंस को दिखा दी जाए तो वो भी जंजीर तोड़ाकर भैंस कॉलोनी से भी आगे गुजर जाएगी, इतनी गंदी शक्ल वाला। सुन लो, मैं ऐलान करना चाहता हूँ, जो खत्मे नबूवत का गद्दार है वो मुल्क व मिल्लत का वफादार नहीं हो सकता। मेरे साथ जरा चले। जो खत्मे नबूवत का गद्दार है मुल्क व मिल्लत का वफादार नहीं हो सकता। जो खत्मे नबूवत का गद्दार है वो मुल्क व मिल्लत का वफादार नहीं हो सकता। कादियानी खत्मे नबूवत का भी गद्दार है, कादियानी इस्लाम का भी गद्दार है, कुरान का भी गद्दार है, पाकिस्तान का भी गद्दार है, अफवाज पाकिस्तान का भी गद्दार है। इनका ताक़ब जारी रहेगा, मुल्क के अंदर भी बैरून मुल्क के अंदर भी। इस ताक़ब के अंदर हथकड़ी पहननी पड़ी तो पहन जाएंगे, इस ताक़ब के अंदर जेल जाना पड़ा तो चले जाएंगे, इस ताक़ब के अंदर अगर तख्तादार पे लटकना पड़ा तो लटक जाएंगे। मैं और इससे अगली बात कहना चाहता हूँ, ये उलमा जितने नजर आ रहे हैं ये सब हुजूर की अमानत है, इनकी जिंदगियां अमानत हैं। हम खत्मे नबूवत बयान करते करते कब्रों के अंदर उतर जाएंगे, हमारी नस्लें भी नामूस रिसालत पर चौकीदारा करते हुए नजर आएंगे। ताज व ताज खत्मे नबूवत, ताज व ताज खत्मे नबूवत, शुहदाए खत्मे नबूवत, आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्मे नबूवत हज़रत मौलाना मोहम्मद रफीक जामी साहब। जो हो फिरौन, जो हो फिरौन, मौलाना मेरी तरफ देखे सर, जो हो फिरौन मैं उनको खुदा कह दूं ये मुश्किल है मुझे। जो हो फिरौन मैं उनको खुदा कह दूं ये मुश्किल है। जो हो दज्जाल मैं उनको अंबिया कह दूं ये मुश्किल है। मुझे जंजीर पहना दो, सूली पे लटका दो, मगर मैं राहज़न को रहनुमा कह दूं ये मुश्किल है। तो मिर्जे की बात करते हैं, वो कहता है नबियों की मोहर। नक्शबंदी साहब बैठे हैं, नबियों की मोहर। ये 1400 साल से किसी ने तर्जमा नहीं किया खातमुन नबीयीन का, नबियों की, अंबिया की मोहर। इसलिए हुजूर ने मेरे ऊपर भी मोहर लगा दी। मैंने कहा जो मोमिन अव्वल है अबू बकर, उस पर तो मोहर न लगी। नहीं, सुभान अल्लाह निकले। वो मोहर उमर पर, उस्मान पर, अली पर, इमाम अबू हनीफा पर तो ना लगी, और इमाम हसन हुसैन पे तो ना लगी। तवज्जो रखना जरा, इमाम हसन हुसैन पे ना लगी, पीराने पीर पे ना लगी। वो मोहर इतनी समझदार थी कि चलती चलती वो काने के ऊपर लग गई। कासमी साहब हम कहते नबी आना नहीं, कासमी साहब हम कहते नबी आना नहीं, वो कहते हैं आना है। हमने कहा काना है। आवाज नहीं आई, जरा सुभान अल्लाह कहो जरा। मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते क्या क्या सादत है। कोई सूफी इधर उधर ना देखे। मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते क्या क्या सादत है। नबूवत है, रिसालत है, क़यादत है, अमानत है। काजी साहब मैं आपकी नजर करने लगा हूँ। मोहम्मद ही के दम से इफ्तिखार आदमियत है। मोहम्मद आन मिल्लत, जान मिल्लत, शान मिल्लत है। हाथ खड़ा करके कहो सुभान अल्लाह। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 15 करोड़ आदमियों का नाम मोहम्मद है।
आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। 15 करोड़ आदमियों का नाम मोहम्मद है। फिर अगला जुमला भी सुन लो। हाय कासमी साहब मैं लगाऊं कहने, 15 करोड़ आदमियों का नाम मोहम्मद है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम हुसैन के बेटे का नाम है। जब सारा कुनबा कबीला 72 तन कुर्बान हो गए, ज़ैनुल आबिदीन बीवियों को लेकर जब निकला तो एक यजीदी कहने लगा, ठहर जाओ, तुम ऊंचे हो या हम ऊंचे हैं, मेरी तरफ देखते रहे, तुम ऊंचे हो या हम ऊंचे हैं। उसने समझा सारा कुनबा तो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, अब को रह नहीं गया बाकी, तुम ऊंचे या हम ऊंचे। ज़ैनुल आबिदीन कहने लगा, ये मस्जिद किसकी है? उसने कहा हमारी। हुकूमत किसकी? हमारी। इमाम किसका? हमारा। खादम किसका? हमारा। ठहर जाओ, 5 मिनट के बाद अगर तुम्हारी हुकूमत तुम्हारी मस्जिद के अंदर तुम्हारा मुअज्जिन आजान के अंदर तेरे नाने का नाम ले तो तुम ऊंचे, अगर इसके बावजूद फिर मेरे नाने का नाम ले तो हम ऊंचे हैं। कोई आशिक उसकी जुबान खामोश न रहे, बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। तेरे नाने का नाम आए तो तुम ऊंचे, अगर इसके बावजूद मेरे नाने का नाम आए तो हम ऊंचे। उलमा से पूछ लेना, काजी साहब से पूछ लेना, शेखुल हदीस साहब से पूछ लेना, पूरी दुनिया के अंदर 1 मिनट भी खाली नहीं है जिस मिनट के अंदर मेरे मोहम्मद की अजमत का परचम बुलंद हो। इधर अजान खत्म होती है, उधर शुरू हो जाती है, उधर खत्म होती है, उधर शुरू होता है। सुनो, नगमे अज़ां बनकर गूंजता है नाम उनका, जिसको अल्लाह ने जुबान दी है सुभान अल्लाह कहे। नगमे अज़ां बनकर गूंजता है नाम उनका, जिस तरफ निगाह डालो है उनका बोलबाला। नहीं, मैं इससे भी आगे जाना। महशर में गुनाहगारों के लिए, महशर में गुनाहगारों के लिए दामन का सहारा काफी है। दामन तो बड़ी शय है, मुझको तो नाम तुम्हारा काफी है। अनवर शाह कश्मीरी ने सही कहा था, जो 1 घंटा भी खत्म नबूवत का काम करेगा मैं उसकी जन्नत की खुद जमानत देता हूं। और पीर मेर अली शाह साहब, काजी साहब, पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तो कमाल कर दिया। शाह जी फरमाते हैं, जो खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पर रसूलुल्लाह का हाथ होता है। आवाज आए तो मैं अगला जुमला सुनाऊं जरा। मुहद्दिस कबीर, मुहद्दिस कबीर शेखुल हदीस उस्ताजुल कुल मौलाना गुलाम रसूल खान साहब लाहौर वाले, वो कहते हैं मैंने ख्वाब देखा, हुजूर बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं और अताउल्लाह शाह बुखारी बैठा है। तो इधर से एक अमामा लाया गया, पगड़ी लाई गई। हुजूर ने फरमाया सिद्दीक खड़े हो जाओ, ये अमामा अताउल्लाह शाह बुखारी के सर पे बांध दो, इसने खत्म नबूवत का बहुत काम किया है। फिर शाह जी को किसी ने पूछा, शाह जी क्या मामला गुजरा? फरमाया मामला बड़ा मुश्किल था। काजी साहब, मामला बड़ा मुश्किल था, खत्म नबूवत की वजह से अल्लाह ने माफी अता कर दी है। आवाज आए तो मैं अगली बात सुनाऊं जरा। इसलिए मैं कहता हूं सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया। खतीब कश्मीर को सुना, खतीब पंजाब को भी सुने जरा, सुभान अल्लाह कहो जरा। सबसे अव्वल था जिसको, कासमी साहब परेशान नहीं होना, 1.5 घंटे के बाद मेरा गला खुलता है। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्मे नबूवत सजाया गया। ऐसी तस्वीर महबूब की खींच ली, ऐसी तस्वीर महबूब की खींच ली, खुद खुदा को बनाकर सुरूर। जिनको सुरूर आया हाथ खड़ा करके कहें सुभान अल्लाह।
ऐसा अल्लाह ने बनाया, सुरूर आ गया। मिर्जा हवाला देंगे काजी साहब, मिर्जे ने लिखा है मैं 14वीं रात का चांद हूँ, हुजूर पहली रात के चांद हैं। ये हवाला कहाँ किसके? रूहानी खजान में ये लिख, मैं 14वीं रात का चांद हूँ और हुजूर पहली रात के चांद हैं। मैं क्या पुत्र है ते चन्न पर ग्रहण लगा। आवाज नहीं आई यार आप? हज़रत शेखुल हदीस साहब भी हंस रहे हैं। चन्न पर तेनू ग्रहण लगा है। नहीं सुना रिजवान कासमी साहब, कारी तैयब उस्मानी साहब, मैं लगा हूं एक जुमला कहने। हुजूर की खत्मे नबूवत वाली मोहर 2 कंधों के दरमियान लगी हुई थी, ऊपर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा कादियानियों आपके नबी की मोहर कहाँ लगी हुई थी? उन्होंने कहा जी जिब्रील से अल्लाह ने कहा था कि जाओ कंधों के दरमियान लगा कर आओ, वो भूल कर आंख पर ही लगा गया है। ऐसा अल्लाह ने पैगंबर अता। फिर मैं कहना चाहता हूं कराची वालों, समंदर उबले, काजी साहब समंदर उबले, सारी दुनिया गर्क हो सकती है। नहीं, हाथी सुई के सुराख से गुजर सकता है। आमना के लाल के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। और मैं ये भी ऐलान करना चाहता हूँ, जब तक ये बुजुर्ग मौजूद हैं, जब तक खत्मे नबूवत के दीवाने परवाने मस्ताने मौजूद हैं, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ माँ ने वो लाल नहीं जना जो खत्मे नबूवत के कानून में तरमीम करके दिखाएगा। नारे तकबीर, ताज खत्मे नबूवत, ताज खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, शोहदार खत्मे नबूवत। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हजरात, हर हाल में हक बात का इजहार करेंगे, हर हाल में हक बात का इजहार करेंगे। मिंबर नहीं होगा, सरेदार करेंगे। जब तक दहन में है जुबान, सीने में है दिल, काज़िब की नबूवत का इनकार करेंगे। सबको काज़िब की नबूवत का, काज़िब की नबूवत का, काज़िब की नबूवत का इनकार करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं तुम्हें कुर्सी का फिक्र है, हमें पैगंबर की इज्जत का फिक्र है। सदर बदल सकता है, पैगंबर नहीं बदल सकता। पैगंबर है। अब मैं 4 आयतें पढ़ने लगा हूं जिसमें सीन आएगी आखिर में। क्या आएगा? ऊंची बोलो। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास। सुभान अल्लाह तो कह दो। और ठीक है महंगाई बहुत ज्यादा होगी, पर इतनी तो नहीं कि अब आपकी सुभान अल्लाह ही ना निकले। नहीं समझे मुझे जगाना आता है। अभी मैं पिछले हफ्ते गया हूँ इस्लामाबाद में, वहाँ डॉक्टरों ने काजी साहब हड़ताल की हुई, हाय रोटी हाय रोटी हाय रोटी। मैं कहा डॉक्टर साहब तनख्वाह कितनी है? कहने लगे 2 लाख। मैं कहा बच्चे कितने? कहने लगे 2। मैं कहा 2 लाख तनख्वाह, बच्चे 2। फिर आप एहतजाज कर रहे हैं, फिर आपने अस्पताल बंद किया। 2 लाख तनख्वाह, बच्चे 2। अब मौलवियों से पूछो, तनख्वाह 12,000, बच्चे 18। महल्लेदार फिर भी उधार मांग के ले जाते हैं रिजवान कासमी से। सुभान अल्लाह कहो। आपको क्या टेंशन है? मैं पीर जुल्फकार साहब का खलीफा हूं। आज सारी दुनिया परेशान है, तालिबान परेशान नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। मैं काजी साहब एक और जुमला कहना चाहता हूं। कराची के बड़े बड़े उलमा मुशर्रफ दौर में मुल्ला उमर के पास पहुंचे कि उसामा दे दो। मुल्ला उमर ने एक ही जुमला कहा, आप तड़प जाएंगे सुनकर। मुल्ला उमर ने कहा आप फतवा दे दें कि एक मुसलमान काफिर के हवाले किया जा सकता है। तो सब खामोश हो गए, सब खामोश हो गए। अगला जुमला सुनो इमाम। ओ भाई चाय वाले, गला मेरा खराब हो रहा है, तू चाय उनको, बैठ जा आराम से, तवज्जो मेरी तरफ रहे जरा, मैं आपकी वकालत कर रहा हूं। सुभान अल्लाह कहो जरा, मेरी तरफ देखें जरा। आप फतवा दे दें
एक मुसलमान काफिर के हवाले किया जा सकता है। सब उलमा की गर्दनें झुक जाती हैं, किसी ने फतवा नहीं दिया। इनमें से एक आलिम दीन बोलकर कहने लगे सारे मौलवियों के ईमान में इतनी ताकत नहीं है जितनी अकेले मुल्ला उमर के ईमान में ताकत है। मौलाना अब्दुल रज़ाक हज़ारवी के बेटे जरा सुन ले मैं क्या कहना चाहता हूँ। सारे उलमा के ईमान में इतनी कुव्वत नहीं जितनी अकेले मुल्ला उमर के ईमान में कुव्वत है। फिर मुझे कहने दो, अगर इस दौर में मुल्ला उमर के ईमान में इतनी ताकत है, मोहम्मद के उमर के ईमान में कितनी ताकत है। इसलिए मैं कहता हूं ये क्या हो गया। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, किसी ने नारा लगा दिया, नारा तकबीर। सारे कहने लगे अल्लाह अकबर। एक बंदा आगे आकर कहने लगा मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। उसको पता ही नहीं नारा तकबीर ताज तख्त खत्म नबूवत, ताज तख्त खत्म नबूवत। इस मसले की अहमियत का मुझे और आपको इल्म नहीं है। 1200 सहाबा सिद्दीक अकबर ने कुर्बान कर दिए। जो खत्म नबूवत की कुर्सी की तरफ आने की कोशिश करेगा उस पर फतवा सिद्दीकी जारी कर दिया जाएगा। कहो इंशाअल्लाह। मैं दूर चला गया, मैंने 4 आयत पढ़नी, आखिर में सीन आएगी, फिर मैंने आपको मक्खन निकाल कर दिया। पहली आयत हज़रत शेखुल हदीस साहब तवज्जो का दरवाज़ा ज़रा खुला ही रखना। सुभान अल्लाह कहो ज़रा। शाहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। आ गई सीन। नंबर 2 इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नास। नंबर 3 कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास। नंबर 4 कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। सुभान अल्लाह। देखो ठीक है, महंगाई बहुत ज्यादा है, इतनी तो नहीं कि अब आपको सुभान अल्लाह ही ना निकले। आपको पता है तबलीग वाले कहते हैं एक दफा सुभान अल्लाह कहो तो जन्नत में दरख्त लग जाता है। जमीन से लेकर आसमान तक नेकियों से अल्लाह ये खला पुर कर देता है। इमाम गजाली ने लिखा है जो सुभान अल्लाह कहता है, सुभान अल्लाह का माना अल्लाह की जात पाक है, अल्लाह पाक है, लेकिन कहने वाले खुदा तेरी जुबान पाक कर देता है। जरा होश में कहना सुभान अल्लाह। मैं उकाड़े में तकरीर कर रहा था, आपकी तरह लोग सुभान अल्लाह नहीं कह रहे थे। जब मैंने फजाइल सुनाए, तकरीर जारी, जब सांस बंद हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा लोगो यहया खान ने पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क कर दिया कि बाबा कहना सुभान अल्लाह। यहाँ सुभान अल्लाह कहना था। 4 जगह पे सीन आई है। मैं कहना यह चाहता हूँ कुरान पे कुतब खत्म, अहले इल्म हजरात, कुरान पे कुतब खत्म, मरकजियत काबे पे खत्म, उम्मत इस्लाम पे खत्म, रबूबियत खुदा पे खत्म, नबूवत मुस्तफा पे खत्म। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है। हुस्ने मुस्तफा को देखकर, हुस्ने मुस्तफा को देखकर सोचती है ये दुनिया, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। बदर जो है ना, मैं अब आखिरी बात करने लगा हूं। आपकी सुभान अल्लाह नहीं निकल रही, मुझे क्या जरूरत है। दुआए बदर जो है वो वकालत और दलालत कर रही है खत्म नबूवत पर। क्या वो दुआ थी, सुनो। 313 मेरे आका लेकर गए, 1000 काफिर है, 313 का लश्कर हुजूर के साथ है। ठीक है जी, यही है ना मौलाना। ये आया था मक्का से अबू जहल, 1000 का लश्कर लेकर आया, नाचने वाले गाने वाले शराबें सब लेकर आए, मैं जश्न मनाऊंगा। आवाज आती है होश से चल, आज का गया हुआ तू क़यामत तक वापस नहीं आएगा, तेरी कब्र का नामो निशान मिटा दूंगा, कुत्ते की मौत मरवाऊंगा। तू कहता है मैं जश्न मनाऊंगा 3 दिन बदर में। जब लड़ाई शुरू होती है पैगंबर दुआ करता है या अल्लाह ये 313 मेरा असासा है, ये मेरी कमाई है,
ये मेरी मता है, ये मेरी मेहनत है। या अल्लाह अगर ये कामयाब हो गए इस्लाम का डंका बच जाएगा, ये कामयाब हो गए या अल्लाह तेरे दीन की अजमत का झंडा बुलंद हो जाएगा। अल्लाह अगर ये कामयाब हो गए इस्लाम का बोल बाला हो जाएगा, कुफर का मुंह, सारे बोलो कुफर का मुंह। और आगे मेरे पैगंबर ने क्या कहा काजी साहब, पैगंबर ने कहा या अल्लाह, सर सिजदे में था, या अल्लाह अगर ये खत्म हो गए फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तेरा नाम लेने वाला, अगर कोई नया नबी आना होता, नया रसूल आना होता, नई किताब आनी होती, मेरे पैगंबर की दुआ का ये अंदाज ना होता, ये लहजा ना होता, ये फिक्र ना होता, ये जुबान ना होती। इसलिए तो नबी ने कह दिया था मैं पहले आ रहा हूं, क़यामत पीछे आ रही, यानी क़यामत आ सकती है, नया नबी नहीं आ सकता। इसलिए मेरे पैगंबर ने कहा या अल्लाह। मैं एक और बात करने लगा हूं, अपने कारी तैयब साहब, मौलाना आदिल साहब, दो बच्चे खड़े हैं, हजरत अब्दुल रहमान दरमियान में खड़े, तो लड़ाई शुरू होगी। तो अब्दुल रहमान के दिल में आया कि आज मेरे दाएं बाएं को पहलवान होता, को ताकतवर होता, मुझे भी जरा कोई सहारा मिल जाता। मैं अभी सोच ही रहा था, वो कहते अभी मैं सोच रहा था, अब इधर देख लो, अब इधर देख लो, मेरी तरफ ना देख लो, मैं सीधा मदीने से आया हूँ, सुभान अल्लाह, मेरी तरफ नहीं देखना, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। वो अब्दुल रहमान कहते मैं सोच रहा था कि मेरे दाएं बाएं को पहलवान। तो थोड़ी देर के बाद बच्चे कहने लगे अंकल जी अबू जहल कहाँ है? तो सुभान अल्लाह ही नहीं निकले। अंकल जी अबू जहल कहाँ है? मैंने कहा आपने उसको क्या कहना है? कहने लगे क्या कहना है? कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। वो बंदा बड़ा कंजूस है, ये सुनकर भी सुभान अल्लाह न कहे। कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है कि वो गालियां देता है महबूब बारी को। हजरत अब्दुल रहमान कहने लगे बड़ी हिफाजत हो रही है, दाएं बाएं दस्ता है, इधर खड़े हैं, उधर मुहाफिज खड़े हैं, तवज्जो मौलाना, दाएं बाएं मुहाफिज खड़े हैं, आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। बच्चे क्या कहने लगे आप नहीं वहां तक पहुंच सकते, बड़ा दस्ता हिफाजती लगा हुआ है, करीब भी कोई नहीं जा सकता। वो बच्चे पता क्या, एक की 8 साल उम्र, एक की 10 साल उम्र, एक का नाम मुआज है, दूसरे का नाम मुअव्वज है। वो कहने लगे अंकल जी हिफाजती दस्ता खड़ा है। सुनो, वो बच्चे कहने लगे अंकल जी हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। शेर जब खत्म हो तो आखिरी सब में खड़ा होने वाला भी सुभान अल्लाह से दाद देगा। हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता, ये दस्ता कब तलक, ये दस्ता कब तलक रोकेगा इजराइल का रास्ता। फिर क्या था, दुआए बदर जो थी फतह के झंडे लहरा दिए। इसलिए तो मैं कहता हूं तेरे सर के सिवा, और सूफी और टोपी वाले मेरी तरफ देख रहे, सुबह दा इधर देख रहे, मदरसा छड़ के आ गए तो देखिए इधर जाना। इसलिए मैं कहता हूं अकीदा बनाओ, हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर, फिर कहो हुजूर अकीदा बनाओ, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई जिल्ली, कोई बुरूजी, कोई अहमदी, कोई गैर अहमदी नबी नहीं बन सकता। जो दावा नबूवत करेगा वो कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। क्यों? अल्लाह हमारी मुश्किल कुशाई के लिए काफी है, मोहम्मद हमारी रहनुमाई के लिए काफी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताज खत्मे नबूवत, ताज खत्मे नबूवत, अज़मते सहाबा, अज़मते अहले बैत। आखिरी बात करके मैं बात खत्म करने लगा हूं, वो अल्लामा इकबाल के शेर पर, हुजूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती, हुजूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती, तलाश जिसकी है वो जिंदगी नहीं मिलती। हजारों लाला गुल हैं रियाज़ हस्ती में,
वफा की हो जिसमें बू वो कली नहीं मिली। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह।